हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपकी यूट्यूब चैनल थिंक फॉर जीएस पे। आज हम लोग ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की श्रेणी में बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे। ग्रीन हाइड्रोजन के क्या उपयोग हैं, इनकी वर्तमान विश्व में प्रासंगिकता क्या है, ये किस तरीके से हमारे लिए लाभकारी हो सकता है। तो इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स पे आज हम बात करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपने ऑडियो लेक्चर श्रृंखला को। तो वर्तमान विश्व में हाइड्रोजन एक आवश्यक औद्योगिक ईंधन के रूप में उभरा है और इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे अमोनिया उत्पादन में, स्टील, सीमेंट बनाने वाले कारखानों में, बस और कार निर्माण में। ठीक। और इसका प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम करना इस ईंधन की वर्तमान उपयोगिता को काफ़ी बढ़ा देता है। यही कारण है कि केंद्रीय बजट में ऊर्जा के इस शक्तिशाली भंडार को बढ़ाने के लिए लगभग 17,490 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। और इसके लिए हमारे देश में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी काम कर रहा है। वर्तमान में ऊर्जा उत्पादन के सबसे सस्ते तरीकों में कोयला और प्राकृतिक गैस काफ़ी अग्रणी है और इससे काफ़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन भी होता है। ठीक। और वर्तमान समय में बढ़ती जलवायु परिवर्तन की घटनाओं, ग्लोबल वार्मिंग की घटनाओं ने व्यक्ति और समाज को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और हाइड्रोजन जैसे अक्षय ऊर्जा की ओर आकर्षित किया है, ताकि कार्बन एमिशन को काफ़ी हद तक कम किया जा सके। और सरकार विभिन्न योजनाओं और सब्सिडी के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा भी दे रही है। और उसका मानना है कि अक्षय ऊर्जा से उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत भी काफ़ी कम हो जाएगी और ये आम जन तक सुलभता से पहुंच पाएगी। ठीक। अभी हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली कई कारों, ट्रेनों, बसों और रेलगाड़ियों का परीक्षण भारत व अन्य कई देशों में किया जा रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की बढ़ती घटनाओं व पेट्रोल डीजल की उपलब्धता में कमी इसके लिए महत्वपूर्ण कारक है। ठीक। यही नहीं, संपूर्ण विश्व जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान को जो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, उस दिशा में भी एक सकारात्मक कदम सिद्ध हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा 2030 तक लगभग 50 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। और ग्रीन हाइड्रोजन पर आने वाले अधिक खर्च के कारण विश्व में उपलब्ध हाइड्रोजन का लगभग 1 से 2% हिस्सा ही ग्रीन हाइड्रोजन के तहत आ पाता है, क्योंकि ये इतना कॉस्टली है। ठीक। तो आगामी वर्षों में भारत सरकार का उद्देश्य ये है कि वे ग्रीन हाइड्रोजन का औद्योगिक व वैश्विक निर्यातक बन सके, तभी हम वैश्विक पटल पे आगे आ पाएंगे। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार को सौर सेल और सेमीकंडक्टर व पवन शक्ति के घटकों का भी निर्यातक बनना होगा। और इस दिशा में भारत सरकार के प्रयास निरंतर जारी भी हैं। जैसे अभी हाल ही में हम लोग एग्जांपल्स में कोट कर सकते हैं कि गुजरात में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का अनावरण किया गया और सौर क्षेत्र में लगातार ये सारी चीज़ें बढ़ा ही रही है सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। ठीक। और पवन शक्ति को भी बढ़ावा निरंतर दिया जा रहा है। तो उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद भारत को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ विनिर्माण और अवसंरचना का आधार काफ़ी कमज़ोर है और वैश्विक पूंजी के सार्थक उपयोग में भी अक्षमता रही है हमेशा से। ठीक। तो इन कमियों को दूर करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है और लगातार लघु निर्माण व संबद्ध उद्यमों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयास कर रहा है और वो हमारी नीतियों में भी दिखता है। ठीक। और उक्त प्रयासों के माध्यम से ही भारत वैश्विक पटल पर अपनी अर्थव्यवस्था को नए आयाम प्रदान कर सकता है और तेजी से बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच स्वयं को स्थायित्व प्रदान कर सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हम लोगों के ग्रीन हाइड्रोजन को लेके, जलवायु परिवर्तन की घटनाओं को लेके। तो इन्हें आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। जो कुछ डाटा इसमें है वो कोट कर सकते हैं। इस ऑडियो लेक्चर को बार बार सुनेंगे तो आपको शायद कुछ हेल्प मिले। उम्मीद करते हैं कि आपको ऑडियो लेक्चर श्रृंखला का ये खंड पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।